तो लेट्स से तुम्हारे पास कोई एक स्टेटमेंट पैटर्न है, उसकी तुम्हें ट्रूथ वैल्यू निकालनी है। स्टेटमेंट पैटर्न किस तरीके का? जैसे लेट्स से तुम्हारे पास इस तरह का कोई स्टेटमेंट पैटर्न है। फ़र्ज़ करो ये मान लेते हैं तुम्हारे पास एक स्टेटमेंट पैटर्न है। तुम्हें जो स्टेटमेंट्स हैं पी और क्यू, उनकी ट्रूथ वैल्यूज़ पता है, एंड लेट्स से यू आर टू कमेंट ऑन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस गिवन स्टेटमेंट पैटर्न। तो हमें पता है कि और वाला जो लॉजिकल कनेक्टिव है उसकी ट्रूथ टेबल में इंडिविजुअल जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी ट्रूथ वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जो आउटपुट आता है वो किस प्रकार का आता है। ठीक है, हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है, दिस बिहेव्स लाइक एडिशन। तो अनलेस एंड अनटिल दोनों के दोनों फॉल्स ना हो तब तक ये मेरा जो आउटपुट है इस स्टेटमेंट पैटर्न का वो कभी फॉल्स नहीं आ सकता। जो ट्रूथ वैल्यू है इस स्टेटमेंट पैटर्न की, इफ़ आई एम गिवन द ट्रूथ वैल्यूज़ ऑफ पी एंड क्यू, तो वो कभी फॉल्स नहीं आ सकती अनलेस एंड अनटिल दोनों के दोनों फॉल्स ना हो। लेट्स से मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ कि द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी इज़ ट्रू एंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ क्यू इज़ फॉल्स। लेट्स से अज्यूम ऐसा कर लेता हूँ। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर ट्रू और फॉल्स का अगर मैं और ऑपरेशन अगर करता हूँ, इन दैट केस मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो जो ट्रूथ वैल्यू आएगी वो ट्रू आएगी, या फिर मैं कहूँ 1 आएगी। 1 + 0 = 1। ठीक, तो इस तरह के छोटे छोटे सवाल हैं, इसमें कुछ ऐसा दिमाग कुछ खास नहीं लगना है। तो इसमें जो ट्रू यूनियन जो फॉल्स बनेगा दैट विल बी ट्रू। ठीक, बस इतना सही काम है तुम्हारा। इसी तरह के सवाल तुम इनकाउंटर करोगे। दो तरीके से तुम्हारे सामने सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला तो एक ये कि उसने एक्सप्रेशन दे दिया और जितने भी स्टेटमेंट्स यूज़ हो रहे हैं उनकी इंडिविजुअल ट्रूथ वैल्यूज़ दे दी है तुमको, और उसके बाद फिर बोला है कि पूरे स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ वैल्यू बताओ। ठीक है। दूसरा तरीका एक ऐसा हो सकता है कि तुम्हें ट्रांसलेट करना पड़ जाए इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश स्टेटमेंट में, मतलब मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज में, उसे फर्स्ट यू हैव टू ट्रांसलेट इट इनटू सिंबॉलिक फॉर्म, और सिंबॉलिक फॉर्म में ट्रांसलेट करने के बाद फिर तुम ऑब्वियस है कि ट्रूथ वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करोगे उसमें। ठीक है, ट्रूथ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो पूरे स्टेटमेंट पैटर्न की जो ट्रूथ वैल्यू आएगी वो तुम्हारा आंसर होगा। ठीक, तो दो तरीके के सवाल इसमें हो सकते हैं, बहुत ही आसान। तो सबसे पहले तुम्हें इस तरह के सवालों को बनाने के लिए ऑब्वियसली जो 5 तरह के लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं उनकी ट्रूथ टेबल्स का पहले तो आउटपुट पहले बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जो पाँचों के पाँचों कनेक्टिव्स हैं दे आर, तुम्हारे पास आ जाता है एंड, और, नॉट, इम्प्लीकेशन और डबल इम्प्लीकेशन। ठीक, थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दूँ तुम्हें। ये तो हो गया एडिशन, सॉरी ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, है ना। ये हो जाता है तुम्हारे पास एडिशन, दिस इज नेगेशन। इम्प्लीकेशन तुम कैसे डील करते हो, ध्यान रखना, ट्रूथ कांट इम्प्लाई फॉल्स, है ना। ट्रू कैन नॉट इम्प्लाई फॉल्स रिजल्ट। ट्रू assumption कैन नॉट इम्प्लाई फॉल्स रिजल्ट, ध्यान रखोगे। दैट इज ये वाली चीज़ इज फॉल्स। ठीक, ध्यान रखना इस बात का। डबल इम्प्लीकेशन में तो है ना, बस यही वाली चीज़ फॉल्स रहेगी, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स वाली चीज़ फॉल्स रहेगी, अदरवाइज ट्रू। ठीक, अदरवाइज ऑल रिजल्ट्स आर ट्रू। अच्छा, डबल इम्प्लीकेशन को तुम कैसे डील करते हो? अगर तुम्हारे पास दोनों ही इनपुट्स अगर सेम ट्रूथ वैल्यू वाले हैं तो उसमें फिर ये ट्रू रहता है, अदरवाइज फॉल्स। ठीक, बोथ इनपुट्स ऑफ सेम ट्रूथ वैल्यू देन ओनली ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ट्रूथ टेबल्स तो वैसे तुम सबको आती ही थी, पर फिर भी मैंने थोड़ा सा अपने एंड पर रिवीजन करवा लिया है छोटा सा, सो दैट सवालों को बनाने में कंफर्ट रहे, आसानी रहे। पता चला कि किसी इम्प्लीकेशन में हम लोग किसी इम्प्लीकेशन को फटाफट तुम्हें लिखना है और तुम ये याद करने में लगो कि अरे यार ये ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स कहीं फॉल्स होता था कि क्या होता था, ये इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। एंड और नॉट, इसमें तो एक इंसान के अटकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इम्प्लाइज और डबल इम्प्लीकेशन वाली जो चीज़ है
वो अच्छे से रट्टा मार लो बढ़िया से। इसके बारे में जो लॉजिकल डिस्कशन था ये तो सारा का सारा हम लोग लास्ट वाले वीडियोज़ में ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी बस मतलब ट्रूथ वैल्यूज़ तुमको दी हुई है, सिंपली स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रूथ वैल्यू लिखनी है। तो ये कुछ ऐसा है जैसे इक्वेशन सॉल्व वगैरह नहीं करनी है। जैसे x+3 है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालो अगर x की वैल्यू 2 होगी तो, ये कुछ ऐसा काम। तो x की वैल्यू 2 जैसे तुम रखोगे 2+3 विल गिव यू आउटपुट 5, इस तरह का काम है, एकदम बच्चा लेवल छाप। तो इसमें हम लोग जो सवाल दिए हुए हैं अभी जितने यहाँ पर लेकर आया हूँ मैं, उसमें एक एक दो दो सवाल करके देख लेंगे उसके बाद, क्योंकि बाकी उसमें फिर वही रिपीटेटिव काम करने का एज सच कोई मीनिंग बचता नहीं है। ठीक, तो शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ देखो लिखा है, इफ़ स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू आर ट्रू स्टेटमेंट्स, ट्रूथ वैल्यू क्या है वही पी और क्यू की ट्रू, आर और एस को कह रहा है वो कि फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं। मतलब ट्रूथ वैल्यूज़ अपने को पता है पी क्यू की ट्रू है और आर और एस की फॉल्स है। तो हमें ट्रूथ वैल्यूज़ निकालनी है गिवन स्टेटमेंट पैटर्न्स की। जैसे कि यहाँ देखो, जैसे पहला वाला अगर मैं तुम्हें करके बताऊँ तो यहाँ पर कुछ लिखा है, लेट्स से पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन आर, ऐसा कुछ। तो सब्स्टिट्यूटिंग द ट्रूथ वैल्यूज़, द गिवन ट्रूथ वैल्यूज़ है ना, इन द अबाउट स्टेटमेंट पैटर्न, व्हाट विल बी गेट, ये हो गया ट्रू। ठीक, यूनियन। अब देखो इनसाइड आउट हमेशा चला करो, अंदर से, जैसे कि तुम वो बॉडमास वगैरह नहीं लगाते क्या, तो अपने को पता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक, तो हमेशा अंदर से बाहर की तरफ सॉल्व करना शुरू किया करो। एक मिनट, हाँ, तो मैं कह रहा था हमेशा अंदर से बाहर की तरफ सॉल्व करना शुरू किया करो। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर पहले लिख तो लें, Q हो गया तुम्हारे पास ट्रू एंड R है फॉल्स। ठीक, ऐसा जैसे ही तुमने इसको ट्रांसलेट कर लिया इस तरह से, इसमें तुम इक्विवेलेंट का साइन यूज़ कर सकते हो। ठीक, ऐसा। तो सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन ट्रूथ वैल्यूज तुम लिख लेना। ठीक है, इन द अबव एक्सप्रेशन या फिर स्टेटमेंट पैटर्न, ये सारे के सारे क्या है, दिस इज़ अ स्टेटमेंट पैटर्न। ये सारे के सारे क्या है, ये दीज आर स्टेटमेंट पैटर्न्स। एक्सप्रेशंस है बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड लॉजिकल स्टेटमेंट्स। ठीक, तो इसको तुम ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, जैसे स्टेटमेंट एस है ये, कंसिस्टिंग ऑफ पी क्यू आर लॉजिकल स्टेटमेंट्स, ऐसा भी लिखा जा सकता था इसको। एनीवेज अभी तो खैर हमें इस स्टेटमेंट पैटर्न की सिर्फ और सिर्फ ट्रूथ वैल्यू बतानी है, अपना काम करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट्स कैसे सॉल्व करते हो भाई, वो सभी को पता है। तो 1.0 एंड को हमेशा कैसे रीड करो, डॉट मल्टीप्लिकेशन, 1.0 तो 0 मिलेगा, इसका मतलब फॉल्स हो गया। ये अभी एडिशन है तो 1 + 0 इज़ 1, तो ट्रू। ठीक, तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ठीक, इसको लिखेंगे कैसे, ट्रूथ वैल्यू या तो ट्रू होगा, ट्रूथ वैल्यूज़ तुम्हारे पास दो ही हो सकती है ना, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ठीक, अगर दिए हुए मैथमेटिकल स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू निकालने को बोलेगा तो या तो तुम ट्रू बोलोगे या तो फॉल्स बोलोगे ना, 1 या फिर 0 बोलोगे। तो द ट्रूथ वैल्यू of the given statement pattern ठीक इज ट्रू। ये तुम्हारा आंसर है, जो भी काम करो कायदे से करो। ठीक, अच्छा, तो जैसे मैंने ये पहला तुम्हें सॉल्व करके दिखाया, तुम 8वां डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखो नॉट पी है अगर तुम्हारे पास, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, फॉल्स। ठीक, फॉल्स एंड आर क्या था तुम्हारे पास, अगेन फॉल्स। ठीक, अच्छा ये हो गया ब्रैकेट में। फिर देखो और उसके साथ क्या है, देखो इम्प्लाइज का लगा है तुम्हारे पास, तो एस क्या है तुम्हारे पास, एस इज़ फॉल्स, फॉल्स इम्प्लाइज
नॉट क्यू हो जाएगा अगेन फॉल्स, ठीक है। तो फॉल्स अजम्पशन अगर तुम लेते हो तो फॉल्स रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। क्या, तो इसके बाहर देखो तुम्हारे पास स्क्वायर ब्रैकेट लगा और उसके बाहर तुम्हारे पास नॉट है, ठीक। इफ़ यू हैंडल द ब्रैकेट्स केयरफुली, ऐसा कोई कारण नहीं कि तुम्हारा आंसर गलत आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, आप कुछ अगर नींद में बेहोशी में अगर कुछ कर गए तो फिर क्या बोलूँगा। अच्छा, डबल इम्प्लीकेशन का साइन लगा है और फिर पी एंड आर, तो ट्रू एंड फॉल्स ये चीज़ लिखी हुई है। बस अब इसको धीरे धीरे सिंप्लीफाई कर लो। तो 0.0 ये तो फॉल्स ही रहेगा, यूनियन ये ट्रू रह सकता है, ठीक है। और उसके आगे बाहर लगा है नॉट। बस ऐसा धीरे धीरे सिंप्लीफाई करते जाओ और फिर ये हो जाएगा फॉल्स ऐसा, ठीक। और 0+1 इज़ 1 ओनली, तो ट्रू के आगे नॉट। एक एक स्टेप में करना सर, डायरेक्टली मत लिख देना, ठीक। और फॉल्स डबल इम्प्लीकेशन फॉल्स, दोनों इनपुट सेम है तुम्हारे पास, इसीलिए ये चीज़ ट्रू रहेगी। तो ट्रूथ वैल्यू आ जाती है अपने पास गिवन स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रू। लिख लोगे आखिरी लाइन स्टेटमेंट की, आखिरी जो आंसर वाली लाइन रहती है उसको कभी भी लिखना ना भूलें, चाहे किसी भी तरह का न्यूमेरिकल हो, ठीक है बात। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ऐसा और कुछ खास मेरे बताने लायक कुछ है। स्क्वायर ब्रैकेट वगैरह ये सब तो खैर तुम जानते हो, इसमें और क्या बताऊँ मैं। ध्यान रखना जो गिवन स्टेटमेंट पैटर्न्स रहेंगे उनकी या तो वैल्यू ट्रू आएगी, है ना, या तो फॉल्स आएगी, उनकी ट्रूथ वैल्यूज़ की वैल्यूज़, ठीक है भाई, ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, ठीक है। इसमें कहीं और कुछ डाउट की और कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पास ये जो बाकी के सवाल है इससे तुम ऐसा होमवर्क कर लेना। ऐसा हो सकता है बिल्कुल कि तुमको अंग्रेज़ी भाषा का, अंग्रेज़ी लैंग्वेज का कैसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट दे दिया जाए। इन दैट केस यू नीड टू ट्रांसलेट दैट मैथमेटिकल स्टेटमेंट इनटू इट्स सिंबॉलिक फॉर्म, और फिर ट्रूथ वैल्यूज़ भी तुम्हें खुद से ही जज करनी पड़ेगी। जैसे अगर ऐसा कहा जाए कि लेट्स से इस चीज़ का ट्रूथ वैल्यू आप निकाल के बताइए, 2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर एंड 3 इज़ अ नेचुरल नंबर। तो 2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर, ये तो बंडल है, बकवास है, तो ये हो गया फॉल्स। एंड फिर 3 इज़ अ नेचुरल नंबर, तो वो बात तो ट्रू है भाई, जाहिर सी बात है ना, उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। तो फॉल्स एंड ट्रू, तो ये चीज़ मुझे अंत में आउटपुट है ना 0.1 यानी कि 0 यानी कि फॉल्स ही मिलेगा मुझे, ठीक। तो इस कंपाउंड स्टेटमेंट का, इस कंपाउंड मैथमेटिकल स्टेटमेंट का जो ट्रूथ वैल्यू है दैट इज़ फॉल्स, ठीक। यहाँ पर मुझे दो काम करने पड़े। पहला तो मुझे पी क्यू करके मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स पहले लिखने पड़ेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में, ठीक। पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखोगे, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के बाद जो इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स हैं तुम्हारे, जिससे वो कंपाउंड स्टेटमेंट बना है, उन इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स की ट्रूथ वैल्यू पहले तुमको डिड्यूस करनी पड़ेगी। ये दोनों काम कर लेने के बाद फिर तो ये ऊपर वाले जैसा जो अभी हम लोगों ने सवाल अभी जस्ट सॉल्व किया उसी के जैसा हो जाता है। उसके बाद फिर सॉल्व करना इसे कुछ खासा कठिन कोई बात नहीं है फिर, ठीक है। अच्छा, तो काम यहाँ पर जैसे एक करके मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। लिखा है यहाँ पर 4 इज़ ऑड और 1 इज़ प्राइम, ठीक है। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स देख लो पहले, सबसे पहले तो ये देखो और दिख रहा है, देखो लॉजिकल कनेक्टिव्स कैसे हैं, और ठीक, ये हो गया। और यहाँ पर देखो एंड इज़ अ प्राइम नंबर, एंड अगेन इट इज़ नॉट ट्रू, ये नॉट वाला है, ठीक। इफ़ देन, ये सारे लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक, बाई कंडीशनल। और तो बहुत ही आसान सा एग्जांपल है। तो इसमें 4 इज़ ऑड, ये हो गया पी, ये हो गया तुम्हारे पास पी हो जाता है बिंदास। 1 इज़ प्राइम, दिस इज़ क्यू। तो ट्रूथ वैल्यूज़ ऑफ पी एंड क्यू क्या क्या हो जाएंगी भाई, जाहिर सी बात है, एक मिनट, हाँ। तो उसमें P तुम कैसे लिख लोगे उसको, सबसे पहले ऐसा लिख लेना कि भाई P क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, पहला सवाल सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो 4 इज़ ऑड, Q ऐसे लिख लो, 1 इज़ प्राइम, ठीक। ट्रूथ वैल्यूज़ लिख डालो फटाफट, और P एंड Q बोथ और फॉल्स, ठीक। 4 ऑड कहाँ से हो गया, और 1 तो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट होता है, ठीक। अच्छा, अभी जो मेरे सामने जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखा है द सिंबॉलिक फॉर्म,
उसको मैं लिख लेता हूँ। ठीक, ऐसा लिख लो तो और ज़्यादा बेहतर है। तो ये कैसा हो जाएगा, फॉल्स और फॉल्स, यानी 0 + 0 दैट विल गिव यू 0 ओनली। तो इसको ऐसा लिखोगे, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक, तो बाकी सारे तो तुम यार खुद ही कर सकते हो। मतलब क्या बोलूँ मैं, उसमें सिंपली तुमको सिंबॉलिक फॉर्म में ट्रांसलेट करना है, देन उसके बाद उसकी ट्रूथ वैल्यू निकालनी है। तो मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लिख के दे देता हूँ तुम्हें। उसके बाद तो फिर ट्रूथ वैल्यू वाला काम तो यार इतना चवन्नी काम है, वो तो तुम खैर खुद ही कर सकते हो, उसमें मुझे नहीं लगता किसी मदद या फिर नीड की ज़रूरत है। ठीक है, तो जैसे ये हो गया तुम्हारे पास P। ठीक है, दिस इज P एंड दिस इज Q। एक मिनट, तो P एंड Q लिखा हुआ है यहाँ पर बस, और कुछ नहीं है। अच्छा, 5 इज़ अ प्राइम नंबर, ये हो गया P, ये हो गया Q। ठीक, तो P एंड Q अगेन तुम्हारे पास लिखा हुआ है। इट इज़ नॉट ट्रू दैट 5 - 3i इज़ अ रियल नंबर। इसको अगर P ले लिया तुमने, ठीक, तो नॉट P लिखा हुआ है तुम्हारे पास। इट इज़ नॉट ट्रू दैट ना, P क्या है इसमें, 5 - 3i इज़ अ रियल नंबर, ध्यान रखना। अच्छा, इसमें ये देखो, ये P हो गया, 3 × 5 = 8, ये Q हो गया। ठीक, तो P इम्प्लाइज Q ऐसा लिखा हुआ है। बहुत ही आसान है ये। मिल्क इज़ वाइट, ये हो गया P हो गया, ये Q हो गया। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़ इज़ द लॉजिकल कनेक्टिव। तो स्काई इज़ ब्लू Q है और मिल्क इज़ वाइट P है, तो P डबल इम्प्लीकेशन का सिंबल, देन Q, P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q ऐसा। 24 इज़ अ कंपोजिट नंबर, ये P हो गया और ये तुम्हारे पास Q हो जाता है। तो ये सिंपली तुम्हारे पास P और Q ऐसा लिखा हुआ है। ट्रूथ वैल्यूज़, अब यार मैं क्या बोलूँ, स्काई इज़ ब्लू ट्रू है, मिल्क इज़ वाइट ट्रू है। तो ट्रू ट्रू अगर दोनों इनपुट्स हैं तुम्हारे पास, जैसे सवाल नंबर 6 की मैं अगर बात कर रहा हूँ, तो ट्रू डबल इम्प्लीकेशन है ना, ट्रू इफ़ एंड ओनली इफ ट्रू, तो ये चीज़ ट्रू रहेगी। जब दोनों इनपुट सेम रहते हैं तो तुम्हारे पास आउटपुट भी ट्रू आता है। ठीक, बस बात इसकी है कि तुम्हें ट्रूथ टेबल्स की जो लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं उनके क्या ट्रूथ टेबल्स याद हैं कि नहीं, उसमें भी इम्प्लीकेशन और डबल इम्प्लीकेशन, इन्हीं दोनों के तुम्हें याद होने नेसेसरी है। एंड और नॉट में तो कभी कोई इंसान चाह के भी गलती नहीं करता है। इनफैक्ट मैथमेटिकल लॉजिक वो चैप्टर है जिसमें हर गरीब का सहारा है। ये हर गरीब को इसमें कैसा चवन्नी अठन्नी हमेशा दी है, हमेशा, मतलब ये दानवीर कर्ण है, हमेशा इसके दरवाजे पर जो भी आया है वो कुछ ना कुछ लेकर गया है, कुछ ना कुछ क्या, सब कुछ ही लेकर गया है। तो मैथमेटिकल लॉजिक का कभी कोई सवाल ना तो बोर्ड्स में, ना तो CET में, ना तो JEE में, कहीं कोई कुछ गलत नहीं करता कभी भी, है ना, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, अब अब इन जनरल बात कर रहा हूँ मैं, जाहिर सी बात है इस पर भी कुछ चीज़ें ऐसी बनाई जा सकती है ऑब्वियसली कि जो अनसॉल्वेबल रहे। ठीक है, खैर, ट्रूथ वैल्यूज़ अगर तुम्हें किसी स्टेटमेंट की अगर निकालनी हो तो बड़ी आसानी से तुम डिटरमाइन कर सकते हो। फर्स्ट, ट्रांसलेटिंग द गिवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट इनटू सिंबॉलिक फॉर्म, देन राइटिंग द ट्रूथ वैल्यूज़ ऑफ द इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स, एंड देन इवेल्युएटिंग द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द कंपाउंड मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच इज़ गिवन टू यू। ठीक है, ये काम बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। अगर तुम्हें डायरेक्टली अगर कैसा एक्सप्रेशन ही दे दिया गया, स्टेटमेंट पैटर्न ही दे दिया गया सिंबॉलिक फॉर्म में, तब तो भाई राम भजो, मतलब इससे आसान काम तो फिर दुनिया में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस जैसे अगर कोई और सवाल आते हैं तो वो मैं उम्मीद करूँगा कि तुम बेशक कर लोगे। ठीक है, इस वीडियो को यहाँ ओवर करते हैं अपन।